अच्छा, दोबारा से बोलूं? तो दोस्तों, अगर आप भारत माता की सेवा करना चाहते हैं और उसके सच्चे सपूत हैं, तो आपको बिल्कुल अपनी संस्कृति की तरफ आना होगा। और अगर संस्कृति की तरफ आना है तो संस्कृत के बारे में ज़रूर जानना होगा, क्योंकि संस्कृत के बिना आप संस्कृति को नहीं जान सकते हैं। और वैदिक शिक्षा प्रणाली के लिए जो आप करंट में जो शिक्षा चल रही है, वहाँ पर इस बारे में ज़्यादा कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। तो अगर आप अपने बच्चों को सच्चे नागरिक और कर्मठ नागरिक बनाना चाहते हैं, जिनका चरित्र, मानसिक और आत्मिक विकास भी हो, तो आपको गुरुकुल प्रणाली की तरफ जरूर आना होगा। और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि भारत में कहाँ पर इस तरह की संस्थाएं हैं, तो इस बारे में आज हम आए हैं अनूपशहर में। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यूपी वेस्ट के अंदर। और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा गुरुकुल है जो आर्य समाज द्वारा संचालित है। वैसा यहाँ पर किसी तरह कोई प्रतिबंध नहीं है कि यहाँ पर केवल संस्था के ही बच्चे आ सकते हैं, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। तो यहाँ की सिस्टम क्या है कि आप अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करा सकते हैं, उन्हें क्या क्या यहाँ व्यवस्थाएं हैं, किस तरह शिक्षा दी जाती है, उस बारे में हम यहाँ पर आचार्य जी से बात करेंगे, डिटेल्स में बताएंगे। तो हम उन्हें हैंड ओवर करते हैं माइक। विगत 27 वर्षों से ये संस्था पुष्पित व पल्लवित हो रही है, और ये जो इसका श्रेय जाता है ये सब दानी महानुभावों को ही जाता है, किसान वर्ग को ही जाता है, जिनके अथक परिश्रम, मेहनत से और उनके सात्विक दान से ये सब हम कर पा रहे हैं। क्योंकि दान भी वही फलीभूत होता है संस्थाओं में जो नेक कमाई का हो, परिश्रम किया हुआ जो धन होता है। इसलिए हम अधिक श्रेय किसानों को ही देते हैं, उसकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई होती है। और उसी के, क्योंकि कहा है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो हमारे बच्चों के मन यदि सात्विक नहीं होंगे, शुद्ध पवित्र नहीं होंगे, तो फिर वही सब चीज़ें ये बच्चे सीख पाएंगे जो स्कूल और कॉलेजों में सिखाया जाता है। अर्थात माता पिता का अपमान करना, झूठ बोलना, धोखा देना, चोरी करना, डाके डालना, ये सब चीज़ें वहाँ उस शिक्षा में डाल करके बच्चे लेते हैं। तो यहाँ जो ये गुरुकुल चल रहा है, इसमें कक्षा 1 से और 8वीं तक के बच्चे वर्तमान में हैं। और मान्यता हमारी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से है, जो कि शास्त्री और बीए और शास्त्री के समकक्ष, एमए जो है वो आचार्य जो है वो एमए के समकक्ष है। इस प्रकार से आचार्य पर्यंत हमारी यहाँ मान्यता है गुरुकुल की। और 8वीं तक वर्तमान में यहाँ बच्चे हैं। और इन बच्चों को नैतिकता के ऊपर विशेष बल दिया जाता है। सादगी और सरलता ये यहाँ के आभूषण हैं इन बच्चों के, क्योंकि श्रृंगार जो है ये व्यभिचार का दूत है। इसलिए हम इन बच्चों को वही शिक्षा देते हैं कि बेटे सादगी से रहना सीखो, कभी झूठ मत बोलो, और ईमानदारी सबसे बड़ा आभूषण है, उसको तुम सदा अपने जीवन में धारण करके रहो। तो इन सब बातों को ये बच्चे मानते हैं, क्योंकि छोटे हैं। बच्चे इसीलिए हैं क्योंकि ये बचे हुए हैं, अभी बुराइयों में फंसे नहीं हैं। और इसी अवस्था में ये बच्चे यहाँ गुरुकुल की शरण में आए हैं। प्रारंभ में भी राम और कृष्ण जो है बचपन में ही ऋषि आश्रमों में चले गए थे, वहाँ गुरुजनों से, ऋषि महर्षियों से आशीर्वाद पा कर के और नेक काम किया उन्होंने। समाज सुधार के कार्य किए, भलाई के कार्य किए, संगठित रहने के कार्य किए। तो उन्हीं से प्रेरणा पा कर के वो सब हमारे स्वामी दयानंद जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र हैं, श्री कृष्ण हैं, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और उन्हीं से प्रेरणा पा कर के हम आगे बढ़ते हैं। उनका होने का भी मूल कारण जो आचार्य जी ने बताया, जितने भी महापुरुष हैं, चाहे जिन्हें आप भगवान कहते हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, या जो भी आपके देवता हैं, सभी बिल्कुल गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की ही उपज हैं। यानी उन्हीं की ही एक महत्ता है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की। आपको इतनी महान आत्माएं भारत भूमि पर मिली, कहीं आपको ऐसा कहीं विश्व में कहीं देखा है ऐसा, जैसा भारत की भूमि पर आपको सारे देवता, सारे ऋषि मुनि, सारे विश्व को ज्ञान देने वाले यहीं पैदा हुए हैं। चाहे वो गणितज्ञ आर्यभट्ट हों या इसके अलावा अन्य अन्वेषक हों, चाहे आयुर्वेद के आचार्य हों, सभी भारत भूमि से ही ज्ञान का सूर्य उदय होता है हमेशा। तो दोस्तों, इस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है गुरुकुल में किस तरह की शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर मानसिक, आत्मिक और शारीरिक सभी विकास पर ध्यान दिया जाता है, और गुरुकुल अपने सीमित संसाधनों से कर रहा है। देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है, जो संस्था इतना भरसक प्रयत्न कर रही है, समाज का, न सरकार का, न किसी प्रबुद्ध वर्ग का इस पर ध्यान है। और हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ की लगभग 10-12 वीडियो तैयार की गई हैं, जो चैनल पर तो शेयर किए जाएंगे, लेकिन आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है, अगर आप अपनी संस्कृति से आप प्यार करते हैं, भारत भूमि से
से प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इन सभी वीडियो को अपने सोशल ग्रुप पर शेयर करें। और सबसे बड़ी बात है कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक आपको नंबर दिया जाएगा, वहाँ पर आप चाहें तो पेटीएम या फ़ोनपे के द्वारा आप मदद कर सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है इस तरह की संस्थाओं को जो देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना कर्तव्य कर रही हैं पूरा। यहाँ पर शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती है, शस्त्र की भी शिक्षा दी जाती है, यानी कि आपके बच्चों को पूरा नागरिक बनाया जाता है, एक कर्मठ नागरिक बनाया जाता है। जैसा कि पहले हमारे महापुरुष होते थे, न उनमें शस्त्र ज्ञान की कमी होती थी, ना शास्त्र ज्ञान की कमी होती थी। और आज की शिक्षा प्रणाली बिल्कुल पंगु बना देती है। जब बच्चा पढ़ के निकलता है तो केवल वो एक किताबी ज्ञान होता है, प्रैक्टिकली ज्ञान उसे कुछ भी नहीं होता है। वो तैयारी करता है कि अब नौकरी पाने के लिए, नौकरी नहीं मिलती है तो फिर क्या क्या करता है ये आपको पता होता है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं केवल शेयर करके। अगर आप भारत माता से सच्चा प्रेम करते हैं, संस्कृति से प्रेम करते हैं, और अगर आप YouTube से हैं तो बिल्कुल आप इन वीडियो को अपने चैनल पर डाउनलोड करके पुनः अपलोड कर सकते हैं अपने सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ लाइसेंस में है सारी वीडियो, इनका कोई क्लेम आपको नहीं दिया जाएगा। आप अपने चैनल पर भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह की सभी संस्थाओं की मदद करें, हम ये कहते हैं, जो कि हमारी वैदिक शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाती हैं, राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक तैयार करती हैं। जो आप जगह जगह देखते हैं अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अगर आप उसका निवारण चाहते हैं तो बिल्कुल आपको वैदिक शिक्षा प्रणाली की तरफ आना ही होगा। संपूर्ण नागरिक जब ही बन सकते हैं जो हमारे ऋषि महर्षियों ने रास्ता बताया है। तो ये थी आपके लिए इन्फॉर्मेशन दोस्तों, और आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, हमारे इस यज्ञ कार्य को आगे बढ़ाएं, ये हम आपसे आशा करते हैं। साथ ही इन संस्थाओं की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें ताकि वो भी आत्मबल के साथ राष्ट्र रक्षा में तैयार हों। इन लोगों ने, सभी लोगों ने, चाहे वो आचार्य जी हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, सभी ने अपना जीवन इन संस्थाओं के लिए समर्पित किया है। जिस जीवन से आप अपना स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, ये सभी लोग यहाँ पर अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं इन संस्थाओं के लिए, आपके राष्ट्र के लिए। दोस्तों, ये नींव की ईंट बने हुए हैं, तो आपका भी जरूर कर्तव्य है कि आप इनकी पूरी पूरी मदद कीजिए। चाहे आप शारीरिक रूप से मदद कर सकते हैं, चाहे मानसिक रूप से, चाहे आत्मिक या अर्थ रूप से आप मदद कर सकते हैं, तो करिए। उसके लिए नंबर भी आपको दिया जा रहा है। साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों।